हाँ मैम, दिस इज माई टेलीग्राम। यार ब्लैक कलर से तो नहीं लिखते यार, आज पिंक से लिखते हैं ना। यस, पिंक इज अ नाइस कलर। सो पहला वर्ड है ऑटोनॉमी। ऑटोनॉमी का मतलब होता है कंडीशन ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट, ऑटोनोमस। ऑटो मीन्स वन, सिंगल वाली गवर्नमेंट, इंडिपेंडेंस। देखो इसका आपको सिर्फ वर्ड सीखना है, एज सच सिनोनिम और एंटोनिम्स नहीं है, फिर भी मैंने लिंक करने की कोशिश करी है कि इंडिपेंडेंस जब आपका एक खुद की एक की गवर्नमेंट होती है तो बोलते हैं ऑटोनोमस गवर्नमेंट है, ठीक है। सोवेरेनिटी, फिर आपका हो जाएगा फ्रीडम। अच्छा, मैंने ये वर्ड यहाँ पे क्यों लिखा है समझना, SOVEREIGNITY। एग्जाम में बहुत बार ये लिख के आता है, पर आई नहीं होता, NTY होता है एंड में। ये स्पेलिंग मुझे आपको बतानी थी, इस वजह से मैंने यहाँ पे ये लिख के दिया है, ठीक है। तो इंडिपेंडेंट ऑटोनोमस गवर्नमेंट। फिर है प्रीएम्प्टेड। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, एक अच्छा वर्ड है अवॉइडेड को बोलने का। जैसे कि द गवर्नमेंट प्रीएम्प्टेड द इशू, मतलब गवर्नमेंट एक्सक्लूडेड द इशू। गवर्नमेंट एक्सक्लूडेड द इशू, गवर्नमेंट अवॉइडेड द इशू, अवॉइडेड द इशू, एक्सक्लूडेड द इशू। ऑपोजिट हो जाएगा परमिशन देना, अलाउ करना, ठीक है। तो अच्छा वर्ड है प्रीएम्प्टेड। इट वाज अ न्यू वर्ड तो मैंने सोचा इसको जरूर कवर करूंगी। डिस्प्यूट का मतलब वही लड़ाई झगड़ा, क्लैशेस, कलेश, कलेश से बना है तो क्लैश हो गया, ठीक है। फ्यूड है, रैथ है, ठीक है। और क्या हो गया, आपस में लड़ाई होना मतलब कॉन्फ्लिक्ट हो गया, कॉन्फ्लिक्ट है, क्लैश है, फ्यूड है, रैथ है। और कोई सा वर्ड है जो आपको याद आ रहा है, क्रैश हो गया आपस में, कंट्रोवर्सी हो गई। तो ये सारे वर्ड्स हैं जिसका हम इस्तेमाल करते हैं लड़ाई दंगे के लिए, ठीक है। क्लियर है। आपस में एक दूसरे की बात नहीं मानी तो डिसेंट हो गया, डिसअग्री हो गया, स्ट्राइफ हो गया, STRIFE। तो ये सारे के सारे वर्ड्स हैं जो कि क्या हैं, जो कि सिनोनिम्स हैं कॉन्फ्लिक्ट के, लड़ाई झगड़ा के। ऑपोजिट क्या है, एक बार में बात मान लेना। अच्छा, एक बार में बात मान लेना मतलब अग्री। अग्री वाली पूरी लिस्ट लिखो, जो भी मेरा पुराना स्टूडेंट है वो पूरी लिस्ट अग्री वाली जानता होगा, लिखो, मेरे से पहले लिखो। अग्री के तुरंत बाद आ गया असेंट, असेंट के बाद हमने लिख दिया कंसेंट, फिर हो गया असीड, असीड के बाद आ गया कंसीड, असीड कंसीड, फिर आ गया आपका अकॉर्ड, अकॉर्ड के बाद आ गया कॉनकॉर्ड। सारा साउंड सिमिलर है इसलिए मैंने लिख रखा है, ठीक है। तो अग्री हो गया, असेंट कंसेंट, असीड कंसीड, अकॉर्ड कॉनकॉर्ड, फिर कंप्लाई करना, वही होता है मतलब बात मान लेना। आप देख रहे हो सारे के सारे इधर आ रहे हैं, बात मान लेना, पीस, हार्मनी, लव, इन सब के साथ बढ़िया से रहना। दोस्त है तो ALLYLA भी हो गया, अलायंस। तो ये सारे बात मानने वाले शब्द हैं और ये सारे कंट्रोवर्सी, लड़ाई झगड़े वाले शब्द हैं, ठीक है। चलो, इंक्लूजन मतलब वही होता है इंक्लूड करना। जैसे ये 4 लोगों का ग्रुप है, इसने इस ग्रुप में इंक्लूड कर लिया है। इंक्लूड करने को हम इन्वॉल्व करना बोलते हैं, एसिमिलेट करना बोलते हैं। इम्ब्रेस का भी मतलब होता है आपने उस बंदे को अपने ग्रुप का पार्ट बना दिया है, अपने लिस्ट का पार्ट बना दिया है, तो आप एनलिस्टेड भी बोलते हो, एनलिस्टेड, एनलिस्टेड हो गया। इनकॉर्पोरेटेड हो गया, इनकॉर्पोरेटेड। तो ये सारे वर्ड्स हो जाएंगे जिसका मतलब होता है इंक्लूडेड, अ पार्ट ऑफ समथिंग, अ पार्ट ऑफ समथिंग, ठीक। ऑपोजिट हो जाएगा, आपने उसको ग्रुप में इंक्लूडेड नहीं किया है, बाहर कर देना, एक्सक्लूड कर देना, डिवाइड कर देना, ओमिट कर देना, है ना, रिजेक्ट, रिजाइन, एक्सक्लूड, ये सब हो जाएगा। नेक्स्ट वर्ड है आपका डिस्टॉर्शन। डिस्टॉर्शन का मतलब होता है एक्ट ऑफ गिविंग अ मिसलीडिंग अकाउंट और रिप्रेजेंटेशन, मतलब कि डिस्टॉर्शन, इसने चीजों को गलत रास्ते पे मोड़ दिया, मिस रिप्रेजेंट कर दिया चीजों को। और इसका मिस रिप्रेजेंट
हेलो, यस। इसका मिसरिप्रेजेंट करने के बेसिस पे क्या हुआ, सब खराब होता चला गया। तो डिस्टॉर्टेड कर देना, खराब कर देना, ट्विस्ट कर देना, तोड़ देना, फोड़ देना, ये हो जाएगा। ऑपोजिट है, चीजें एकदम एक्यूरेट हैं, क्लैरिटी के संग हैं, प्रॉपर हैं। ठीक है। अच्छा, विंडिक्टिव मतलब क्या होता है? विंडिक्टिव इज रिवेंज लेना। उसने मेरे को एक थप्पड़ मारा तो दो मारूंगा, तो दैट इज रिवेंज लेना। हॉस्टिलिटी हो सकता है, रैंकरस हो सकता है। तो यहां पे आप एक वर्ड डाल सकते हो, रैंकरस। रिवेंज, रिवेंज हो गया। फिर आपका, हाँ, रिवेंज आ गया। फिर रिसेंटमेंट का मतलब देखो दुखी भी होता है। रैंकरस, रिसेंटमेंट का मतलब ऐसे भी आप रिप्रेजेंट कर सकते हो। ठीक है। मन में कुछ आपने ग्रजेस होल्ड किए हैं तो ग्रज होल्डिंग भी बोल सकते हैं, ग्रज होल्डिंग। ठीक है। तो ये सारे वर्ड्स आ जाते हैं। स्पाइटफुल, यस, स्पाइटफुल इज ऑल्सो अ वेरी नाइस वर्ड। स्पाइटफुल इज ऑल्सो अ नेगेटिव वर्ड, इट इज अ वेरी नाइस वर्ड। रिटालिएशन, जवाब देना, रिटालिएट करना, है ना, जवाब देना। ऑपोजिट क्या हो जाएगा? एक तरफ जवाब देना, दूसरे तरफ माफ कर देना। काइंड, कंपैशनेटली बिहेव करना। ठीक है। रेप्यूडिएट का मतलब होता है ये बता देना कि तुम इस चीज को डिसओन कर रहे हो। डिसअवाओ, डिसओन, ये सब आ जाएगा। ठीक है। रिजेक्ट, डिनाई, रिनाउंस। ठीक। ऑपोजिट क्या हो जाएगा? एक तरफ यू आर रिजेक्टिंग द वैलिडिटी ऑफ समथिंग, यू आर डिसोनिंग दिस, भैया ये मेरा नहीं है। दूसरी तरफ आप अपनी पूरी ओनरशिप डिमांड कर रहे हो, चीजों को एक्सेप्ट करना, कंफर्म करना, एक्नॉलेज करना। ठीक। सो दैट इज इट अबाउट टुडे। लेट्स गेट टू द फ्रेजल वर्ब्स। गेट बैक एट का मतलब क्या होता है? टेकिंग रिवेंज ऑन समथिंग। जैसे कि किसी ने मेरी आज बेइज्जती करी है, मैं 2 साल बाद आके दोबारा उसकी बेइज्जती करूंगी, बट आई एम होल्डिंग दैट ग्रज इन माई हार्ट। गेटिंग बैक एट समवन मतलब बदला लेने वापस आना। पेइंग बैक का भी मतलब होता है पे बैक हार्डर, मतलब मैं और बुरी तरीके से बदला लूंगा। सेटलिंग अप विद का मतलब होता है टेकिंग रिवेंज और रिजॉल्विंग अ इशू। ठीक है। आई ट्राई टू सेटल इट अप, मैं वापस आऊंगा, चाहे बदला लो, चाहे चीजों को सेटल कर लो मेरे संग। तो इन दोनों का मतलब हो गया प्रॉपर बदला लेना, इसका मतलब होता है सेटलिंग अप विद समथिंग। चलो ठीक है, तुम मेरे को 2000 रुपए दे दो, लड़ाई खत्म। ठीक है। टिट फॉर टैट का मतलब तो सभी जानते हैं, जैसे को तैसा। What goes around comes around, जो तुमने किया है वही तुम्हारे ऊपर कर्मा जरूर वापस करेगा। तुमने आज किसी को दुख दिया है, तुम्हें भी दुख मिलेगा, भले ही 2 साल बाद मिले। गेट अ टेस्ट ऑफ वंस ओन मेडिसिन, वही चीज है कि तुम अगर किसी के संग बुरा करोगे, उस इंसान ने तुम्हारे संग बुरा कर दिया तो तुम्हें बहुत गंदा लगेगा, पर वो वही मेडिसिन थी जो तुमने उसको दी थी। गेटिंग द टेस्ट ऑफ योर ओन मेडिसिन, इसका मतलब यही होता है कि तुमने सामने वाले के संग बहुत बुरा व्यवहार किया, तुम्हें फर्क नहीं पड़ा, लेकिन अगर उस बंदे ने तुम्हारे संग उतना ही गंदा व्यवहार किया तो तुम्हें बहुत कड़वा लगेगा। तो उसको बोलते हैं गेटिंग द टेस्ट ऑफ योर ओन मेडिसिन। ठीक। फिर आ जाएगा ब्रह्मास्त्र। अच्छा, ये ब्रह्मास्त्र सुपर पावरफुल सेशन है, मैं फिर से बता रही हूं। एडवर्ब कराऊंगी आपको आज, और डिटेल में, मतलब ऐसे ऐसे रूल्स जो आप हमेशा एग्जाम में गलत करते हो। इनफ नाउन के बाद आता है कि नाउन के पहले, इनफ एडजेक्टिव के बाद आता है कि एडजेक्टिव के पहले। इस लेवल पे, इस बेसिक पे जाके हम पढ़ते हैं और एडवांस लेवल तक जाते हैं। तो 11 बजे का लाइव सेशन ब्रह्मास्त्र का बिल्कुल भी स्किप मत करना कोई भी। चलो, कॉन्फिडेंस बूस्टर पहला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। देखो, सिर्फ आंसर मत करना, क्योंकि सिर्फ आंसर करने पे मैं भी कभी बिलीव नहीं करती हूं। 1 वर्ड 2 वर्ड, आपको जितने वर्ड्स याद हैं उतने आंसर करो, लेकिन आंसर ना सभी लोग करेंगे। डिस्प्यूट का मतलब क्या होता है? किसी के साथ डिसेंट, आर्ग्यू, आप डिसेंट बोल सकते हो, डिस्कॉर्ड बोल सकते हो, आर्ग्यू बोल सकते हो, बिल्कुल सही है। Which of the following is the synonym of the word discrimination? देखो, डिस्क्रिमिनेट करना मतलब कि तुम पार्शियल हो, तुमने पहले से किसी के लिए एक जजमेंट बना रखी है। यू आर पार्शियल, यू आर नॉट ऑनेस्ट, यू आर प्रेजुडाइज, प्री जजमेंट बना ली है तुमने किसी के लिए, सो दैट इज प्रेजुडाइज। फिर है डिस्टॉर्शन का मतलब यही होता है मिसरिप्रेजेंटेशन ऑफ समथिंग, और रेप्यूडिएट का मतलब यही होता है रिजेक्ट। आपसे सिनोनिम ही पूछा था क्योंकि। चलो, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन करते हैं। लॉ ऑफ द लैंड मतलब कि वफ के ऊपर आज का भी पैसेज है, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा क्योंकि ये चीज मैं ऑलरेडी एक बार समझा चुकी हूं। ठीक है। सबसे पहले स्क्रीनशॉट लेना, जब मैं पढ़ना शुरू करूंगी ना तो आप भी मेरे संग पढ़ना, समझने की कोशिश करना, भले ही समझ ना पाओ लेकिन कोशिश जरूर करो।
जब मैं पूरा समझा लूंगी तो आपने जो स्क्रीनशॉट लिया हुआ है अभी, इसको सामने रख के एक बार खुद से फिर से पढ़ना। यही चीज है जो आपको एंड तक कंटिन्यू करनी है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया लास्ट वीक टर्न्ड द स्पॉटलाइट, मतलब पिछले हफ्ते की बात है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने अपनी नजरें मतलब एम्फेसिस किसके ऊपर डाली है, जो एक कंट्रोवर्शियल टॉपिक चल रहा है वक्फ के अमेंडमेंट एक्ट 2025 का, जो कि पार्लियामेंट ने पास किया है रिसेंटली। सुप्रीम कोर्ट ने उसको उसके ऊपर नजरें डाली हैं, मतलब और ज्यादा अच्छे से एनालाइज किया है कि क्यों इतने ज्यादा कंट्रोवर्शियल चीजें उसमें हैं, क्या है आखिर ऐसा। तो सुप्रीम कोर्ट ने टर्न द स्पॉटलाइट का मतलब यही होता है बहुत ज्यादा अच्छे से एनालाइज करना, नजरें डालना, फोकस डालना। जो अमेंडमेंट्स हैं, अमेंडमेंट्स का मतलब होता है जो चेंजेस हैं, एक्सपैंड गवर्नमेंट कंट्रोल ओवर द वक्फ प्रॉपर्टीज। चेंजेस में सबसे पहला चेंज क्या है कि जो गवर्नमेंट का कंट्रोल है वो ज्यादा होगा वक्फ प्रॉपर्टीज पे, और एट द कॉस्ट ऑफ ऑटोनॉमी ऑफ द मुस्लिम कम्युनिटी। पहले मुस्लिम कम्युनिटी का राज था, पर आप लोगों ने वीडियोस देखे, मैंने लिए हैं, अवन सर ने लिए हैं, कि कितनी गलत तरीके से उन प्रॉपर्टीज का इस्तेमाल किया गया, सबूत के संग वीडियोस में दिखाया गया था। तो गवर्नमेंट वाज सेइंग कि अब हम इसको मैनेज करेंगे, तुम लोगों ने बहुत पैसे बर्बाद कर दिए। सोचो मुस्लिम के अच्छाई के लिए ये वक्फ आया था, पर अच्छाई तो हुई नहीं, इनफैक्ट पैसा गया कुछ लोगों के जेब में। ठीक है, तो हुआ क्या कि चेंजेस आए। अब चेंजेस कुछ लोगों को बुरे लगे, कुछ लोगों को अमेंडमेंट्स चाहिए, तो वो है क्या, वही चीजें बताई गई हैं कि उसमें अभी जो पार्लियामेंट ने पास किया उसने बोला है कि भाई गवर्नमेंट का ज्यादा कंट्रोल होना चाहिए ताकि चीजें एकदम नियम के हिसाब से चलें। 17 अप्रैल को कोर्ट रिकॉर्डेड द सेंटर्स अश्योरेंस वक्फ प्रॉपर्टीज इंक्लूडिंग, और जो कोर्ट ने चीजें करी हैं 17 अप्रैल को कोर्ट ने रिकॉर्डेड का मतलब है नोट करना, सेंटर ने क्या किया है, अश्योरेंस दिया है। कोर्ट ने ये बात नोट करी है, कौन सी बात, जिसमें सेंटर ने अश्योरेंस दिया है कि अश्योरेंस दैट वक्फ प्रॉपर्टीज, जो भी वक्फ प्रॉपर्टीज हैं, वक्फ बाय यूजर्स, जो भी वक्फ बाय यूजर्स हैं, अभी हम उनको हटाएंगे नहीं, जो जैसा है वो वैसा ही रहेगा। अपॉइंटमेंट्स भी अभी हम नहीं करेंगे सेंट्रल वक्फ काउंसिल में, स्टेट का अभी पूरा कंट्रोल नहीं होगा, ये सारी चीजें हम कुछ भी नहीं करेंगे। कब तक, 5 मई तक कोई भी चेंजेस नहीं आएंगे, दूसरी हियरिंग तक जैसा है वैसा ही सब चलता रहेगा। ये चीज ऑलरेडी सेंटर ने बोली है कोर्ट को, कोर्ट ने ये चीज नोट करी है। सेंटर 10 प्रीएम्प्टेड का मतलब है सेंटर ने ये सब करके अवॉइड कर दिया एक जुडिशियल ऑर्डर जो कि पॉसिबल था कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आ सकता था, पर सेंटर ने इस तरीके का अश्योरेंस देके कि परेशान मत हो भाई सुप्रीम कोर्ट, हम अभी ऐसे कोई चेंजेस नहीं करेंगे सेकेंड हियरिंग तक। तो ये सब बोल के उसने थोड़ा सा राहत दे दी सुप्रीम कोर्ट को। कोर्ट हैड रेज्ड कंसर्न, सुप्रीम कोर्ट ने कंसर्न्स रेज किए हैं अबाउट द प्रोविजंस इन न्यू लॉ, जो नए लॉ में आपके अमेंडमेंट्स हैं, जिसमें क्या क्या है, डिसकॉन्टिन्यूड द कैटेगरी ऑफ वक्फ बाय यूजर्स, जिसमें वक्फ के यूजर्स अभी हैं जो उनकी जो पूरी की पूरी कैटेगरी है उसको हटा दिया जाएगा। दूसरा चेंज है कि नॉन मुस्लिम्स को भी अब काउंसिल में रखा जाएगा। वक्फ बोर्ड है जो कि वक्फ प्रॉपर्टीज को मैनेज करता है, तो इस बोर्ड में एक भी नॉन मुस्लिम नहीं रखा जाता था, अब रखा जाएगा। दूसरा, तीसरा है गिविंग द स्टेट, यानी कि गवर्नमेंट को पास पूरी पावर होगी, वो कंट्रोल ले सकता है वक्फ प्रॉपर्टीज का। अभी क्या है कि वक्फ के ओनर्स ने, बोर्ड मेंबर्स ने अगर कुछ बोल दिया तो गवर्नमेंट भी कुछ नहीं कर सकता है। इस अमेंडमेंट के हिसाब से कि गवर्नमेंट हैज कंट्रोल ओवर इट, अगर कभी लड़ाई हो तो फाइनल रेजोल्यूशन में गवर्नमेंट अपनी चीजें बोल सकता है। पहले क्या था, ऐसा कुछ नहीं था। और ये सब चीजें ऐसे नहीं अमेंडमेंट एकदम से आ जाते हैं, बहुत से सबूत इकट्ठा करे गए इसके ऊपर। वक्फ के ऊपर बहुत लंबा मुद्दा है, चीजें चल रही थी कि किस तरीके से प्रॉपर्टीज का मिसयूज हुआ, लाखों करोड़ों रुपए जो मुस्लिम्स के अच्छाई के लिए वक्फ के बोर्ड मेंबर्स यूज कर सकते थे वो सिर्फ उनके जेब में गए हैं। आप समझ रहे हो, इतनी ज्यादा प्रॉपर्टी, तो ये अमेंडमेंट आना जरूरी था। अब बारी यह है कि क्या ये कंट्रोवर्सी को स्टॉप करने के लिए सुप्रीम कोर्ट इज गोइंग टू डू समथिंग इन द सेकेंड हियरिंग, वो सब चीजें बाद में पता चलेंगी। अभी के लिए फिलहाल ये चीजें हैं। आई होप आपको क्लियर होगा। क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, सब लोग एक बार इसका आंसर करेंगे। दिख रहा है आप लोगों को? What concerns did the Supreme Court raise regarding the वक्फ अमेंडमेंट एक्ट? सुप्रीम कोर्ट का क्या कंसर्न है? कोर्ट ने इनकरेज नहीं किया है, कोर्ट ने रिमूव भी नहीं किया है गवर्नमेंट का कंट्रोल। द एक्ट
अच्छा, वफ अमेंडमेंट एक्ट में क्या क्या है? इनकरेज करता है? नहीं। रिमूव करता है? नहीं। एक्ट एक्सपैंड करता है गवर्नमेंट का कंट्रोल, ना पूरी तरीके से हटाता है ना पूरी तरीके से रखता है, एक्सपैंड करता है, मतलब गवर्नमेंट बॉडीज के पास अब और ज्यादा कंट्रोल होगा वफ प्रॉपर्टीज का। सी वाला सही है। Which of the following was not a concern mentioned by the Supreme Court? Inclusion of non-Muslims in the Waqf board, abolishing Waqf by users, नहीं ये सब था तो। Mandatory registration of all mosque, इसका कहीं जिक्र नहीं हुआ है। ये है जिक्र, ये जिक्र है, ये जिक्र है, लेकिन इसका कहीं जिक्र नहीं है, तो सी इज द करेक्ट आंसर। पैसेज देखो, चाहे कितने भी कठिन लैंग्वेज का हो, आप जब डेली पढ़ोगे ना तो बड़ा डिफिकल्ट से डिफिकल्ट पैसेज ऐसे ही आसानी से होता चला जाएगा। बस एक चीज मेंटेन करना, ये सेशन अगर डेली होता है ना, डेली का मतलब है मंडे टू सैटरडे, तो अगर ये सेशन डेली होता है 8 बजे तो आपको डेली देखना है। एक दिन भी मिस हो गया ना तो आप अपने आप से बस ये बोलना कि शायद अब मैं पूरे मार्क्स ना पा पाऊं। आपके अंदर इतना ज्यादा एक्यूरेसी होनी चाहिए सेशन को लेके। यहाँ पे हम डेली वोकैब, डेली रीडिंग करते हैं। ये सेशन मंडे से फ्राइडे होता था, मैं सैटरडेज भी लेती हूँ इसलिए ताकि आपका एक दिन भी मिस ना हो, क्योंकि रीडिंग हैबिट एक बार छूट जाती है ना कभी नहीं आ सकती। कोई ऐसा फॉर्मूला नहीं बना है, कोई ऐसी क्लास नहीं बनी है जो आपको रीडिंग 2 से 3 दिन में कराते। आपको 3-3, 4-4 महीने रेगुलर रहना पड़ेगा, तब जाके चीजों का जो पैटर्न है लिखने का वो समझ में आएगा। ठीक है, ये वीडियोस अच्छे लगते हैं कमेंट में लिख के जरूर बताना। बहुत टाइम से मैंने आपसे फीडबैक नहीं मांगा है सेशन का, तो जरूर कॉमेंट में लिख के बताना कि आपको ये सेशंस जो द हिंदू के डेली 8 बजे होते हैं, पावर पैक्ड सेशंस, ये आपको कैसे लगते हैं। आई वॉन्ट टू सी योर कॉमेंट्स टुडे। एंड वीडियो में अगर अभी तक आपने इसको देख के सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई नुकसान में हो, कर लो सब्सक्राइब। ठीक है, चलिए अब आपकी मेमोरी रिटेंशन पावर को चेक करने के लिए होमवर्क है। जैसे ही मैं वीडियो खत्म करूंगी, इस पूरी लिस्ट में से कोई भी 4 शब्द उठाना और उसके सिनोनिम्स लिख देना, और वही शब्द उठाना जिसके मिनिमम 2 से 3 सिनोनिम्स आप लिख पाओ। ठीक है, एंड वील सी कौन कौन लिख पाता है इसको। दैट्स इट। और ऑल्सो एक चीज और बताना चाहूंगी, आप में से अगर कोई ऐसा है जिसने मेरी इंग्लिश की किट ऑर्डर नहीं करी है, आप कर लो। यहाँ पे मैं आपको डेली वोकैब पढ़ाती हूँ, आप वोकैब चैंपियन से प्रैक्टिस करते रहो, आपको नोट्स भी बनाने की जरूरत नहीं है। कॉम्प्रीहेंशन से रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन, पैरा जंबल, क्लोज टेस्ट प्रैक्टिस करते रहो। 11 बजे मैं लाइव क्लासेस ग्रामर की लेती हूँ इसी YouTube चैनल पे। ग्रामर पढ़ने के बाद आप ग्रामर चैंपियन से प्रैक्टिस करते रहो। सोचो ये तीनों किताबें आपको 499 की मिल रही हैं, और अगर आपने इस कोड का इस्तेमाल किया लैब तो 499 से भी कम हो जाएगी वैल्यू। आपको सिंपली ऐप खोलना है, ये बुक वाले सेक्शन पे जाना है, इंग्लिश किट ऐसे आएगी खुल के, ये आपको ले लेना है। नहीं लिया है तो ले लीजिए, बहुत ज्यादा कारगर होगी आपके एग्जाम में ये। ठीक है, चलिए थैंक यू सो मच। मुलाकात करते हैं कल फिर से, और लाइव 11 बजे जरूर आया करिए। बाय बाय।